नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। आखिरकार हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया गया। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों से लेकर चुनाव आयोग की क्या रही महत्वपूर्ण घोषणाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही 10 जिलों के ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट तो 2 दिन का वक्फा गैप रखा गया है। तो सरपंच और पंचायत का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30-10 वाले दिन कोई भी पोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रिपोल भी करा दिया जाएगा। कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहां पूरा सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल दी गई है उनको और वो अपना करेंगे। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, अभी हमने तो जिसका इंतजार था बेसब्री से हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों का, आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। में पहले चरण में चुनाव, कैथल पंचकुला में पहले चरण में चुनाव, नूह पानीपत यमुनानगर में पहले चरण में चुनाव, जींद महेंद्रगढ़ झज्जर में भी पहले चरण में चुनाव। आज से आचार संहिता लागू। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव। 8 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। 14 से 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। 20 अक्टूबर को नामांकन की होगी छटनी। 12 जिलों में होंगे दूसरे चरण में मतदान। हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में बीसीए को 8% और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रावधान किया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सके। इसकी सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया है कि वो चुनाव नए प्रावधान से करा सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर रहेगा। वहीं पंचायत चुनाव के दंगल को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां लगभग पूरी हैं। इस बार मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, एनएलओ, जेजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। तो देखना होगा पंचायत चुनाव के इस चुनावी दंगल में आखिर किसका होगा मंगल। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं, ये जानकारी आपके सामने। कैथल पंचकुला में पहले चरण में चुनाव होगा। भिवानी फतेहाबाद में पहले चरण में चुनाव होगा। नूह पानीपत यमुनानगर में भी और जींद महेंद्रगढ़ झज्जर में भी पहले चरण में होगा चुनाव। और आज से आचार संहिता लागू, ये चुनाव आयोग ने कहा। इसी के साथ आपको बता दें, सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारियां। जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे और 20 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी।
वहीं 21 अक्टूबर को वापस लिए जा सकते हैं नॉमिनेशन। वो 12 जिले जहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा, हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 12 जिलों में होंगे दूसरे चरण में मतदान और ये दिखा रहे हैं हम आपको कहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा। हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता, 56,10,272 महिला और 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करेंगे। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तैयारियां क्या है पार्टियों की, किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की गई है राजनीतिक दलों के द्वारा, क्योंकि जीत का दम तमाम जो पार्टियां हैं वो भर रही हैं और तैयारियों का भी दावा कर रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय करा देते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। जोगिंद्र मोर जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और एडवोकेट नवीन दुवलधन हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चुनाव आयोग ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां सर? देखिए, राज्य सरकार तो जब ये चुनाव ड्यू थे तभी इन चुनाव को कराना चाहती थी, लेकिन महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया उसको लेकर कुछ लोग, कांग्रेस के लोग उच्च न्यायालय में चले गए थे और जिसकी वजह से ये चुनाव डिले हुआ। कांग्रेस के लोग अब भी उच्चतम न्यायालय में गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्टे नहीं दिया, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को, सरकार ने लिखा और इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव कराने की घोषणा कर दी। देखिए, सरकार पूरी तरह से पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। सरकार ने तो चुनाव आयोग को पहले ही लिख के दे दिया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव करा लीजिए। और चुनाव आयोग की मर्जी है, चुनाव आयोग ने जैसे उसको सही लगा आज चुनाव की घोषणा कर दी। हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पूरी तरह से जो भी व्यवस्था है उसको करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के समय अलग से प्रबंध नहीं करती। ये तो 24 घंटे और 12 महीने हमारी पार्टी का हर एक वर्कर, पन्ना प्रमुख से लेके और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रधान हैं स्टेट के, वो सारे के सारे लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और 24 घंटे उनकी मंशा रहती है कि जो भी गांव में गरीब आदमी रहते हैं, चाहे आखिरी लाइन में भी वो बैठे हैं, जितनी भी सरकार की सहूलियत है सब उन तक पहुंचे और कोई भी आदमी दिक्कत ना हो, सब अपनी खुशी से रहे। ये हमारी सरकार की हमेशा इच्छा रहती है। हमारी सरकार ने गांव के लोगों के लिए बहुत सारे विकास के कार्य किए और उनकी सहूलियतों देने का काम किया। चाहे हर घर को पानी से नल देने का काम किया, जो जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे उनको उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया। और पूरे गांव को हमने, पूरे हरियाणा को शौच मुक्त कराने का, खुले में शौच मुक्त कराने का काम किया। अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, पहले से ही तैयार है पार्टी। जी, पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है। और हमारा चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे जिला परिषद का हो और चाहे नगर परिषद पालिका का हो, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारे को अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। हम हमेशा लोगों के तत्पर रहते हैं, उनके दुख तकलीफ में साझी रहते हैं और हम हमेशा लोगों के दुख तकलीफ दूर करने का काम करती रहती है हमारी पार्टी। चलिए, ठीक है। जोगिंद्र मोर, आपका रुख करूंगी अब मैं।
आपने सुना क्या कुछ कहना है भूपेंद्र सिंह गहलावत का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो पहले से ही चाहते थे कि चुनाव जो है वो जल्दी ही हो, लेकिन कुछ लोगों की अड़चनों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, पार्टी साथ ही अपनी तैयारियों के बारे में भी बताइएगा सर। पार्टी नहीं गई हुई थी, सरकार जानबूझ के डिले करवाना चाहती थी, गलत नीतियां बना के इन्होंने वो किया। हमने अब भी कहा था कि बैकवर्ड क्लास का जो है और उसको देके आरक्षण देके जो है चुनाव करवाने जाने चाहिए। सरकार ने जानबूझ के डिले किया है, इनके हाईकोर्ट ने इनको कह दिया था, उसके बावजूद भी ये चुनाव इन्होंने नहीं करवाए और हर बार ये पंचायती चुनाव और जब पंचायत चुनाव के जो है उसकी वजह से ग्रामीण विकास है, जो ग्रामीण विकास ठप हुआ है और सारा का सारा ये है। और रही बात चुनाव की तैयारी की, तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि ये भाईचारे का चुनाव होता है, हम सिंपल पे चुनाव तब लड़ेंगे अगर जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव अगर ये कराते हैं, जब नगर पालिका के और सर भाईचारे के चुनाव तो सभी चुनाव होते हैं ना, विधानसभा चुनाव कौन से दुश्मनी के चुनाव होते हैं, सभी चुनाव भाईचारे के होते हैं। नहीं, ये लोकल चुनाव है जो पंचायती राज को आप अच्छे तरीके से पंचायती, अगर आप देखेंगे पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने का जिला परिषद और ब्लॉक समिति को अगर पंचायती राज अधिनियम जाने का काम किया है तो राजीव गांधी जी के सपनों का ये सर गांव से तो शहरों का रास्ता जाता है ना, गांव में खुद को पार्टी मजबूत करेगी तभी तो शहर की तरफ बढ़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले से ही हमारी पार्टी की नीति तय थी कि अगर जिला परिषद का, तो जिला परिषद का सीधा चुनाव क्यों नहीं करवाती सरकार, क्यों नहीं करवाती जिला परिषद का सीधा चुनाव, जब मतलब कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव सीधा होता है। हमने छोटे जो नगर परिषद के चुनाव है उनमें भी हमने नहीं लिया। हाँ, कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव जो है सीधा जो लड़ा जाएगा उसको हमारी जो पार्टी है सिंबल पे लड़ेगी। पंचायत के बारे में हमने पहले से ही स्पष्ट रूप से यही बात थी कि अगर मान लो चुनाव आयोग ये कराता है, जिला परिषद के चेयरमैन के सीधे चुनाव होते हैं तो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो सिंबल पे चुनाव इसलिए लड़ेगी कि हमने कहा कि भाईचारे का चुनाव है और इस चुनाव में हम कोई भी प्रकार की, अगर जिला परिषद का चुनाव होता तो पूरे जिले का एक चुनाव होता, उसमें हम अवश्य ही भाग लेते और हमारी पार्टी जो विचार करती। लेकिन अब हम लेकिन बीजेपी तो कह रही है कॉन्फिडेंस ही नहीं है पार्टी में, इसलिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। कहने की बात है ये खाम खा की बात होती है। कॉन्फिडेंस क्योंकि विधानसभा जब लड़ सकते हैं तो दो चुनाव जो है ये सरकार जो आ रही है आज सब से त्रस्त है। इन चुनाव में मुद्दे ही होते ग्रामीण विकास के, जो पार्टी का कोई लेना देना तो इसलिए पार्टी दलगत राजनीति से उसके चुनाव होते हैं, ये अलग तरह। अच्छा, ये फैसला तो एकदम सही है ना, क्योंकि चुनाव के बाद आपके कई नेता ये बोलते हुए भी नजर आते हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ते तो ज्यादा फायदा हो जाता। नहीं, पंचायत के बारे में हमारे किसी नेता ने आज तक सिंबल के चुनाव की बात नहीं की है, किसी भी नेता ने। हाँ, नगर परिषद वगैरह में जरूर वो किए है, उसमें भी हमने पहले से ये था, पार्टी ने मंथन किया और पार्टी ने ये तय किया कि हम जो चुनाव है वो, हाँ, मेयर के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं, मेयर के चुनाव हमें सिंबल पे लड़े हैं, किसने चाहे मेयर के चुनाव, और आगे भी कॉर्पोरेशन के मेयर के जो सीधे चुनाव है उनको हम सिंबल पे लड़ेंगे। कॉर्पोरेशन के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं, लेकिन काउंसिल और परिषद के जो चुनाव है उनको हम, वो नगर पालिका के चुनाव है उनको हम सिंबल पे नहीं लड़ते हैं। हाँ, जिला परिषद का अगर मेयर की तरफ पर जिला परिषद का चुनाव करवाया जाता, आज विपक्ष की भूमिका में हम है, हमारे पास 30 विधायक है, तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम चुनाव से, कोई चुनाव से डरने वाली बात थोड़ा ना होती है, चुनाव से डरने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी की नीति है कि देखो, और बीजेपी ने भी ये कहा है कि वो जिला इकाई तय करेगी, जिला इकाई देख लेगी जो वहां पे चुनाव लड़ेगी तो। और अब इन्होंने पिछली बार भी कहा जो नगर परिषद के उसके चुनाव है तो मैन जो चुनाव था, मैन का चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रखा, कई जिले के चुनाव जो है पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे नहीं लड़ रखे। इसका मतलब उन जगह से ये भारतीय जनता पार्टी डर गई थी क्या? हमारे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सिंबल पर चुनाव ना लड़ना पंचायत चुनाव में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। ठीक है सर। नवीन जी, आपका मैं रुख करूंगी। प्रदेश में छोटी सरकार बनाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां, देखिए आपके लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है और एक उम्मीद भी है कि बेहतर किया जा सकता है। तो आपके लिए तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। मैन पावर से लेकर लोगों के घर तक पहुंचना,
खासतौर पर ग्रामीण इलाके, कैसे खुद को तैयार कर रही है पार्टी, कितनी तैयारी? मोनिका जी, आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पर रहकर कार्य करती है। हमारा हर कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर रहकर कार्य करता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। हम हर आम जन के मुद्दे पर कार्य करते हैं, आम जन की सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। तो इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य उतरी है और आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि हर ग्रामीण क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उसको हक मिले, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो। और भाजपा इन सब चीजों से डरी हुई है और डर के भाजपा ने जानबूझकर इतना डिले चुनाव को किया है। और अब तक हमारा ये मानना है कि ये डर ही इनका कारण है कि जो 1.5 से 2 साल का डिले इलेक्शंस में हुआ है, पंचायत इलेक्शंस में हुआ है। आम आदमी पार्टी जैसे आपको पता ही है कि जैसे दिल्ली में हमने सुविधाएं दी हैं, बिजली पानी की व्यवस्था दी है, पंजाब में दे रहे हैं। और अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हरियाणा सरकार शहरी क्षेत्रों में भी सुविधाएं प्रोवाइड करने में विफल है। बिजली की व्यवस्था की बात करें तो बिजली का कट शहरों में इतना ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 3-4 घंटे भी मुश्किल से बिजली आती है। इनकी जगमग योजना जो तो प्रदेश की जनता नकार क्यों नहीं देती है पार्टी को? फेल हो चुकी है जी, प्रदेश की जनता नकार क्यों नहीं देती है पार्टी को? भी शुद्ध पानी की व्यवस्था कर पाने में, शुद्ध पानी जो पीने का पानी है हर घर तक पहुंचाने में भाजपा विफल रही है। हर घर में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है शहरों में भी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हल होगा आप सोच सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी जन सुविधाओं के मुद्दों को लेकर मैदान में है, आम आदमी के बीच में है और ग्रामीण क्षेत्रों की को मद्देनजर रखते हुए, उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी इलेक्शंस में फाइट करेगी और सिंबल में फाइट करेगी। आम आदमी का कार्यकर्ता तैयार है मैदान में हर तरीके से और पूरी टक्कर चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसको देने में समर्थ है। लेकिन आपको तो तमाम पार्टियां बहुत हल्के में लेती है और शायद यही आपकी स्ट्रैटेजी है, पार्टियां हल्के में ले और आप आगे बढ़े। आवाज आ रही है क्या नवीन जी? चलिए नवीन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपको मैं रुक करूंगी नवीन जी। ओंकार सिंह जी, सर ऐलान हो चुका है, काफी इंतजार था तारीखों का ऐलान हो, इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा था विपक्ष के जरिए। अब क्या कहेंगे सर, आ गया वो दिन? तकरीबन 2.5 साल देरी से हो रहे हैं चुनाव। ये भाजपा सरकार तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। ये तो हमारे संवैधानिक प्रावधान है जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनको चुनाव कराने ही पड़ने थे। ये तो अगर इनकी नीयत ठीक होती, नीति ठीक होती, बिल्कुल ऐन मौके पे जब चुनाव का समय आ गया तब ये नया संशोधन ले आए। आप लाइए संशोधन, कौन मना करता है? 5 साल का समय संविधान ने इसीलिए दिया है। अगर आप कोई नया प्रोविजन लाना चाहते हैं, नया प्रावधान करना चाहते हैं तो उस 5 साल में आप कर लीजिए। आप जब आपकी टर्म खत्म हो रही है तब आप उस प्रावधान को जानबूझकर लेके आते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि किसान आपका क्या हाल करेंगे। 13 महीने आपने किसानों को सड़कों पर बिठाया है, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं और इनके किसी नेता के मुंह से उफ तक नहीं निकला। श्रद्धांजलि तो बहुत दूर की बात है। ये जानबूझ कर जो चुनाव है वो लेट करना चाहते थे। कारण इसका यही था क्योंकि गांव में बोर्ड लगे हुए थे। आप इस बात का जायजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इनके गठबंधन का एक मंत्री देवेंद्र बबली, वो उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि गांव में घुसने के लिए हमें लोहे के अंडरवियर बनवाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? ये लोग चुनाव करवाना नहीं चाहते थे, डिले करना चाहते थे। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उच्च न्यायालय ने चुनाव पर स्टे लगा रखा था? नहीं लगा रखा था।
उन्होंने इनको स्वतंत्र छोड़ रखा था। आप चुनाव जब मर्जी कराएं, जो मर्जी नीति से कराएं, लेकिन अंतिम निर्णय तो अदालत का ही रहता है। अब भी यही बात है, अंतिम निर्णय अब भी अदालत का ही रहेगा। तो इसमें क्या अंतर आया? ये सिर्फ और सिर्फ डिले इसलिए कर रहे थे, इनको पता था किसान आंदोलन में 13 महीने किसानों को सड़क पर बिठाया। तो अब क्या वो डर खत्म हो गया है क्या सरकार का? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली किसानों से। उनके बाद ये सोच रहे हैं कि किसान वो व्यवस्था भूल चुकी हैं, लेकिन किसानों को वो व्यवस्था याद है। आप ये देखिए, 2 चरणों में किसान ये चुनाव करा रहे हैं। कितना बड़ा स्टेट है हमारा हरियाणा कि 2 चरणों में कराने की जरूरत पड़ेगी इनको। उसका कारण यही है, ये पहले एक चरण में कुछ जिलों में जाके अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर दूसरे जिले में जाएंगे। ये अब भी डरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। किसानों का इनको पता है, अब भी किसान जगह जगह इकट्ठे होते हैं। किसानों के पास तो ऑप्शन था ना निकाय चुनाव में पूरी तरीके से नकारने का, तो क्यों नहीं नकारा? अभी आप देख लीजिए, अभी आपने ई पेमेंट जो प्रणाली उन्होंने शुरू करी, फिर दुष्यंत चौटाला ने बोला 48 घंटे में पेमेंट कर दी जाएगी। कहाँ है 48 घंटे में पेमेंट? कहाँ है ई प्रणाली? क्यों पोर्टल के इनके बार बार तंग होते हैं? मेरे को बिल्कुल रियल बता रहा हूं मैं आपको बात है। पोर्टल के ऊपर जमींदार की जमीन 25 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ नजर आ रही है, 10 एकड़ जमीन ही नजर नहीं आ रही। ये पोर्टल की व्यवस्था क्यों? अगर आपको ये डर है कि दूसरे प्रदेश का किसान आपकी स्टेट में बेच जाएगा, आप सीमाओं पर रक्षा कीजिए। आप एक पोर्टल में जनता को क्यों उलझाते हो? चाहे किसान की जितनी मर्जी क्वांटिटी हो वो आप खरीदो, आप उस पर लिमिट क्यों लगाते हो? पर एकड़ में इतनी कणक खरीदेंगे, इतने चावल खरीदेंगे, क्यों? आप सिर्फ अपनी जो सीमाएं हैं उन पर ध्यान रखो, ताकि राजस्थान का पंजाब का किसान ना आए। आप उस पर ध्यान रखने के बजाय हरियाणा के किसानों को दबा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। व्यवस्था ये है कि इनको पंचायत चुनाव में किसान आईना दिखाने वाले हैं। और मैं अपनी बात करूंगा इनेलो की। इनेलो शुरू से ही पंचायत चुनाव के लिए तैयार थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला 4216 MLA पूरे भारत में, एक सिर्फ अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया और फिर अपनी सीट को पुनः स्थापित। मैं वही सोच रही थी, आप ये बात बोलना भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं मोनिका जी। देखिए, दोबारा जीत कर ये साबित भी कर दिया कि किसानों ने भाई अभय सिंह चौटाला का साथ दिया। अब इनको ये चुनाव जो आ गए हैं पंचायत के, अब किसानों का समय है, वो भूले नहीं है। 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, वो भूले नहीं है। ई पोर्टल में क्या समस्या आती है, कभी ये ई पेमेंट की बात करते हैं, सब चीज देख रहे हैं। अनाज मंडी में आ जाता है, खरीद की व्यवस्था नहीं होती। खरीद की व्यवस्था होती है तो बारदाना नहीं होता, बोरियां नहीं होती, दूध नहीं होता, लेबर नहीं होती। ये सारी व्यवस्था बीजेपी की है। बीजेपी टोटल फेल सरकार है। जनता ने तो इनको 2019 में ही नकार दिया था। आप मोनिका जी देखिए, 90 में से 40 सीट मिली थी। ये तो जेजेपी वाले आ रही हूँ गिलावत जी, सर थोड़ा सा धैर्य और रखिए, आपके पास ही आ रही हूँ, आपको जवाब देना है। जो ये कहते थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो ये कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। और गाजी, लेकिन देखिए, जनता के पास, किसानों के पास ये भी तो विकल्प था ना कि नकार देते, इस पार्टी को नकार देते, आपको चुन लेते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा मोनिका जी 2019 के बाद किसान बिल आए, आपको भी मालूम है। अगर ये बिल 2018 में ले आते, 2019 में बिल्कुल साफ हो जाते, ढूंढने में भी नहीं मिलते। अब यही पोजीशन इनकी 2024 में होने वाली है। आप ढूंढते रह जाओगे कि बीजेपी का एमएलए कौन सा है। ठीक है, जवाब मैं ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, काफी समय से आपने यहाँ पर धैर्य रखा, सभी की बातों का सर जवाब दीजिए। सभी को आपने सुना, आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, इनेलो को भी। किसी ने कहा कि आपको जो जनता है, जो किसान है, वो आईना दिखाएंगे, और जो डर है उसकी वजह से आपने चुनाव जो है वो नहीं कराया, इतनी लेट करा रहे हैं। कई तरह के गंभीर आरोप आपके ऊपर, जवाब दीजिए सर। देखिए, पहले तो क्योंकि इनेलो के मेरे साथी बाद में बोले हैं, मैं पहले तो इन्हीं का जवाब दे देता हूं। सारे हरियाणा की जनता को पता है, इनकी सारे हरियाणा में 1% वोट आई।
और उन्होंने ये कहा कि 2019 से अगर पहले हो जाता किसान आंदोलन तो एक हरियाणा के लिए तो था नहीं, वो तो नेशनल लेवल का था। और उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई। और कांग्रेस का तो ऐसा हाल हो गया कि 403 सीटें यूपी में है, 397 में उनकी जमानतें जब्त हुई। और उसके बाद नगर परिषद का चुनाव हरियाणा में भी हुआ। कांग्रेस के हमारे सोनीपत और रोहतक में जहां ये बहुत ज्यादा बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो 7 जगह चुनाव हुए थे, 7 जगह तीसरे नंबर पर आए, दूसरे पर भी नहीं आए। और मैं ये कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के बारे में, इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा हरियाणा में, क्योंकि ये तो सारे का सारा प्रोपगंडा पंजाब का करते हैं। और इनके जो संयोजक है केजरीवाल जी, वो बहुत ही हर मामले में झूठ बोलने का काम करते हैं। जब से ये पार्टी, अब आप लोगों से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता होगा। नवीन जी सर आओगे, आप जवाब दीजिएगा सर। अन्ना हजारे के एजिटेशन के बाद तो ये पूरी तरह से हर मामले में झूठ बोलते हैं। देखिए भूपेंद्र जी, क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं पार्टी को हल्के में लेने की? क्योंकि यही हुआ है, देखिए ज्यादातर यही हुआ है, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, पंजाब में भी यही देखने को मिला। थोड़ा तो सीरियस लीजिए सर पार्टी को। नहीं, हम इनको सीरियसली इसलिए नहीं रहे हैं कि इन्होंने पंजाब में जाके केजरीवाल ने कहा कि हम हरियाणा को तो एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। फिर इन्होंने कहा हरियाणा का तो चंडीगढ़ से कोई वास्ता ही नहीं। फिर कहा कि हम जमीन भी नहीं देंगे इनको वो बनाने के लिए, विधानसभा भवन बनाने के लिए। तो हरियाणा की जनता जान गई कि ये कितने चालबाज हैं। और ये मॉडल की बात करते हैं एजुकेशन की और दूसरे की। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट मॉडल चालू किया है दिल्ली में, जो इन्होंने, जब इनको डर लगा कि आप अंदर जाएंगे तो इन्होंने उसको वापस भी लिया। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम जो इन्होंने किया, उस मॉडल का इन्होंने जिक्र नहीं किया। इन्होंने 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी, उसका कोई जिक्र नहीं किया। और इन्होंने जो 9 बजे तक शराब के ठेके खुलते थे, 3 बजे तक खोलने का था, वो काम नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया। और 144 करोड़ रुपए जिनका घोटाला करने का काम किया, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। देखिए आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं जो हमारे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने जो बात कही, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूँ। देखिए जिसके सारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह ये पार्टी का नाम नहीं लेते, यहाँ ना कोई कांग्रेस है ना कुछ नहीं है। ये सिर्फ ना ये उदय भान का लेते जो कांग्रेस पार्टी का प्रधान है, ये सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। ये परिवार 8 चुनाव लगातार हारा और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी दोनों लोकसभा क्षेत्र से, भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से, इनके पुत्र रोहतक से चुनाव बुरी तरह से हार गए। और हुड्डा साहब की तो जमानत भी मुश्किल से बची। और ये कहते हैं कि हमारी ये रणनीति है, रणनीति नहीं है। इस कांग्रेस में 7-8 ग्रुप है हरियाणा में और सबने एक कैंडिडेट को हाँ पर रखी है कि मैं तुझे लड़ाऊंगा, मैं तुझे लड़ाऊंगा। और ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। और इनको ये है कि कहीं बगावत ना हो जाए। और जो आजमपुर का चुनाव है उससे पहले, अब इन्होंने संगठन 8 साल से बना नहीं इनका, अभी इन्होंने कोशिश की थी और बार बार संगठन इनका लटक रहा है। अब फिर इनकी कोशिश हो गई कि हम तो भाई डबल ये जो इलेक्शन होगा इसके बाद करेंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कभी चुनाव से पहले पार्टी में लार्ज बगावत ना हो जाए। 2 एमएलए तो 2-3 दिन पहले एक्स एमएलए पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आप पूरे नेशनल लेवल पे माँ बेटा और यह हरियाणा लेवल पे बाप बेटा की पार्टी है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रहा और लोग इसमें इतने छेद हो गए कि नाव डूब रही है और लोग उतर उतर के भागने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में नहीं, नेशनल लेवल पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है। इसके अलावा किसी का कोई लेना देना नहीं है। और ये राष्ट्रीयता की बात करती है। कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है आपका? नहीं, देखिए मैं ये नहीं, ये सर्टिफिकेट बोलता था, ये डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट देती है जनता। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमारे को जनता ने सर्टिफिकेट दिया। यहाँ पे नगर परिषद हमारे को सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट देती है। और किसी इसकी पार्टी से या किसी से हमारे को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से लोग प्रभावित हैं। हमारी राष्ट्रवादी जो जी, ये तो मानते हैं ना सर आप प्रभावित हैं कि जीत और हार तो देखिए ठीक है, लेकिन नैतिकता नाम की भी एक चीज होती है सर। जीत और हार ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं, देखिए हमारी नैतिकता तो हमारी पार्टी में नैतिकता की तो कोई कमी नहीं है।
हम तो, हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबका साथ लेके चलती है, सबका सम्मान करती है, सबका विकास करती है और समाज के साथ लोगों को का साथ लेके चलती है, सबका विकास। आखिरी लाइन में भी जो आदमी बैठा होता है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता होती है कि हम उस आदमी तक भी जो भी सरकार की फायदे की पॉलिसी है, हम उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो भी बीपी कार्ड हमारे बने हैं, उसी के तहत हम जब हमारी अटल योजना के उसके माध्यम से कोई भी योजना आप जाएंगे 50 रुपए लेके कोई भी आप फायदा ले सकते हैं। ना तो कोई पहले पीला कार्ड बनवाता था, कोई पेंशन बनवाता था। 15-15 हजार रुपए के बीच में ये ब्रोकर्स जो थे, दलाल जो थे इनके, वो लेके काम करते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं रही। 50 रुपए में जाए अटल सेवा केंद्र पे, 50 रुपए दो और अपना घर बैठे उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है, सारी सहूलियतें आ रही हूँ जा रहे हैं। ठीक है गहलोत जी, ठीक है, एक एक करके सबसे मैं जवाब लूंगी। सबसे पहले जोगिंदर जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपको तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पहले अपनी पार्टी की अंतर्कलह तो ठीक कर लेना, पहले पार्टी की जो फूट है वो तो ठीक कर ले, चुनाव तो बाद में लड़ लेंगे। भूपेंद्र जी का कहना है। जोगिंदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। आवाज आ रही है क्या सर? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ। गहलोत जी का कहना है कि पार्टी अपनी अंतर्कलह तो खत्म कर ले पहले, उसके बाद चुनाव लड़ लेंगे। इनका देख लीजिए ना, इनके रंजन का परिवार जयचंद बताते हैं इनके सांसद को, इनके यहाँ अंतर्कलह नहीं है क्या? इनके सांसद जो है वो अच्छा, जो अरविंद शर्मा है वो ये कहते हैं कि ये सबूत खाने और सबूत मिटाने वाली पार्टी है, ठीक है। तो इनके अंतर्कलह नहीं है। अनिल विज का और जो मतलब मनोहर लाल खट्टर जी का जो चला हुआ है, वो स्टार्ट से लेकर दूसरा पुजारी आज तक है। वीरेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, राव इंद्रजीत क्या कहते हैं, तो ये दूसरों पे आरोप लगाने वाली बात है सर। लेकिन कोई पार्टी छोड़ के तो नहीं जा रहा, लड़ाई सड़क पर तो नहीं दिख रही ना सर। अरे अनिल जोड़ी तो पहले से ही बीजेपी के नगर चुनाव में बीजेपी का नगर चुनाव में बीजेपी का साथ दे रहे थे। वो पार्टी में बिल्कुल निष्क्रिय हो रहे थे, उनको तो पार्टी से निकाला जाना था आने वाले समय में। तो क्या चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में भी फूट है, क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह है? नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये तो ईडी का दबाव देकर 200 करोड़ रुपए का जो नोटिस दे रखा था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, जो साक्ष्य थी, जो ये जांच चलाए हुए थे, वो जांच से कहाँ है आज बताओ ना। आ रही सर, जो जांच के नोटिस उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को दिए थे, वो जांच के नोटिस कहाँ है? ये तो दबाव बना का दुरुपयोग करके लोगों को डरा के और तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी है। अगर हरियाणा में भी इनके ऊपर देखेंगे आपने, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से आए हैं, राव इंद्रजीत कांग्रेस से आए हैं, रमेश कौशिक भी पहले से यही तो चिंता का विषय है आपके लिए, यही तो चिंता का विषय है ना। आप देखिए वहां से निकले, अब देखिए किस पद पर बैठे हैं तमाम नेता। फेरिस लंबी है सर, मैं खुद कह रही हूँ फेरिस लंबी है। अभी हाल ही में कुलदीप बिश्नोई कद्दावर नेता आए थे, एक एक करके पार्टी को छोड़ेंगे तो पार्टी खाली नहीं हो जाएगी। इनके पास तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, और जो कांग्रेस छोड़ के गया उसका राजनीतिक भविष्य देखिए कैसे हो जाता है। और रही चुनाव में बात करते, तो किसकी कमी इसमें मानी जाए? तब भी हमने नगर परिषद वगैरह के चुनाव नहीं लड़ते थे, और पहले से पंचायत के चुनाव तो ये पार्टियां पहली बार कर रही है सिंबल पर लड़ने की। इससे पहले चुनाव सिंबल पे लड़े थे क्या कोई पार्टी? हमने पहले ही मना किया था। हमने एक नीति बढ़ाई कि स्थानीय चुनाव जो है वो हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, और जिन्होंने सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ा है, इनका पिछले चुनाव से वोट परसेंटेज घटा है, चेयरमैनों और मेंबरों की संख्या घटी है। ये क्यों नहीं कहते कि जो पिछले नगर परिषद का जो चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उसकी निस्बत की बार इनका वोट परसेंटेज घटा है? ये आंकड़े बोलते हैं, ये आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्या वोट परसेंटेज नहीं घटा है? या नगर पालिका के मेंबर जो बने थे वो कम आए हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा? हमने तो चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए अकेले भाग रहे थे, अकेले चीज कर रहे थे। तो इनकी सरकार आने के बाद इस प्रदेश में 2 चुनाव हुए हैं, दोनों चुनाव में की स्थिति क्या रही है ये आप देख लीजिए।
इनके दावे हैं, और ये बिल्कुल झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठी पार्टी है सर। देखिए जुमलेबाजों की पार्टी है ये। देखिए हरियाणा की जनता ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आपकी पार्टी की तैयारी कितनी है, ना कि ये सुनने में कि बीजेपी भारत की पहली ऐसी पार्टी है मोनिका जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति में वादा करके ये कहते हैं, ये तो राजनीतिक जुमला था। ठीक है भूपेंद्र जी सर थोड़ा सा ना धैर्य रखिए, मैं आऊंगी एक एक करके सबसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ पहले मैं। ठीक है जोगिंद्र जी, ठीक है सुन लिया मैंने। ठीक है ओंकार जी आपका मैं रुक करूंगी, उसके बाद नवीन जी आपके पास भी आ रही हूं। ओंकार जी आपने सुना क्या कुछ कहना है भूपेंद्र जी का। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इतनी समस्या है किसानों को हमसे, जनता को हमसे, तो क्यों लगातार जो जनाधार है वो पार्टी का बढ़ रहा है, क्यों हमें जनता नकार नहीं देती है। मोनिका जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इनमें जो तय करने की तरीका ना, मेरे को रावण की याद आ रही है। 2 दिन पहले ही दहन हुआ है उसका। अहम रावण भी तो यही कहता था, मैं ही हूं और कोई नहीं है। भगवान राम बिल्कुल सामने खड़े थे तो भी रावण कह रहा था मैं ही हूं। यही स्थिति इनकी है। ये कह रहे जन कल्याणकारी योजनाएं, मैं कहता हूं इन्होंने परिवार पहचान पत्र लाकर 1,80,000 की आय की सीमा लगाकर इनकी बुढ़ापा पेंशन काट दी, सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में लागू करी थी, और जिसमें उन्होंने लेकिन भूपेंद्र जी कह रहे हैं आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जनता सर्टिफिकेट दे रही है। मैं ऐसी पार्टी को सर्टिफिकेट देता भी नहीं हूं, मेरा भी इतना स्टैंडर्ड है। मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने आमदन का क्राइटेरिया लगाकर पेंशन काट दी 2.5-3 लाख लोगों की। और तो और परिवार पहचान पत्र के आप हालात देखेंगे, कई लोग जिंदा हैं जिंदा, और अपना आधार कार्ड लेके कह रहे हैं भाई मैं जिंदा हूं, मेरे को परिवार पहचान पत्र में जिंदा कर दो। ये व्यवस्था है इनकी, ये इनकी जन कल्याणकारी नीतियां हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि किसानों ने क्यों नहीं दिखाया। हरियाणा में अभी चुनाव आए हैं, उससे पहले तो हरियाणा में चुनाव नहीं आए किसान आंदोलन से पहले। इनका वोट परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज नगर परिषद में 2014 में आया था, आप 2019 में कंपेयर करके देख लो पिछले साल में जो आया, आपको भी पता लग जाएगा मोनिका की ये सिर्फ और सिर्फ आप नैतिकता की बात कर रहे थे, मेरे को याद आ गया। नैतिकता तो इनमें बहुत है। उनका ये भी कहना है कि अन्य राज्यों में भी चुनाव थे उसमें क्यों नहीं नकारा अगर ऐसा था। खैर मोनिका जी फिर चर्चा जो है वो डिटेल हो जाएगी। ठीक है सर दीजिए मोनिका जी, मैं नैतिकता की बात करते हैं। जो चोर उचक्का लुटेरा बलात्कारी जिसको ईडी का नोटिस है, सीबीआई का नोटिस है, वो बीजेपी में आ जाता है, टिकट भी मिलती है, नोटिस वापिस हो जाते हैं। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है इनके पास, कौन सी नाम लीजिए ना सर, किसकी बात कर रहे हैं वापिस ले आते हैं। और एक चीज नाम लीजिए ना सर, ओंकार जी नाम लीजिए सर। मैं नाम भी लूंगा। कुलदीप बिश्नोई को जब नोटिस आ रखे हैं, अब क्या हुआ इनकी पार्टी में जाके। और दूसरा ये आदमपुर की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आदमपुर में जाकर इस मुंह से वोट आप ओंकार जी सर आज आदमपुर की बात नहीं हो रही है, प्लीज सर आज पंचायत चुनाव की बात हो रही है, माफ कीजिए। चलिए जिन्होंने आदमपुर आपने आप लिया तो मेरे से कम ये तो बता दे आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई क्या कहेगा। सर आज देखिए आज टॉपिक कुलदीप बिश्नोई है ही नहीं, आज आदमपुर का चुनाव टॉपिक है ही नहीं सर। आज पंचायत चुनाव, आज जो गांव की जनता है ना सर वो आपको देख रही है, उनके मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। चुनाव होंगे आदमपुर में भी तो पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो सब जगह पूरे हरियाणा में होने हैं। तो ये जनता को क्या कहेंगे कि पहले कुलदीप कांग्रेस का था, अब हमारे पास आ गया, अब कुलदीप को वोट दीजिए। वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि अन्य पार्टियों को छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं लोग, वो तो इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो हालात इन्होंने आज देश में और प्रदेश में किए हुए हैं, अघोषित इमरजेंसी है। जिस वक्त जनता चाहेगी ना इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। और जो स्थिति इन्होंने दूसरी पार्टियों की कर रखी है उससे कई गुना बुरी स्थिति इनकी अपनी होने वाली है। ये जो जनता के साथ कर रहे हैं, हर जगह तानाशाही, जो दिल इनका करता है वो न्याय अध्यादेश ले आते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चलता, ठीक है राजतंत्र में चलता होगा। ठीक है सर। नवीन जी सर आपको तो सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, आप तो गिनती में है ही नहीं इनके हिसाब से। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं गिनती में, उनसे क्या डरना। मोनिका जी इनके इसी घमंड के कारण, घमंड तो रावण का रहा, इसी घमंड के कारण भाजपा आज दिल्ली में खत्म हो चुकी है, पंजाब में खत्म हो चुकी है,
और यही घमंड इनका हरियाणा में भी इनको ले डूबेगा। और रही बात इन्होंने सुविधाओं के नाम पर इन्होंने जनता को, आम आदमी को गुमराह किया है, हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम किया है। स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। और मैं आज ही कल एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट है जिसमें अभिभावक संघ ने एक सर्वे किया था। उसके अनुसार 10 डिस्ट्रिक्टों में 55 बिल्डिंगें अनसेफ हैं। 10 डिस्ट्रिक्टों की 55 बिल्डिंगें अनसेफ हैं। उनमें मरम्मत का काम चालू हो चुका था। खट्टर सरकार ने उसको भी बंद कर दिया कि मरते रहेंगे, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, इनके बच्चे तो है नहीं। अब बात रही आदमपुर की, आदमपुर में भव्य बिश्नोई है, कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़े, कहां पढ़े हैं, ये किसी को भी नहीं पता। तो इस तरह की इनकी नीति है। और रही बात, आप किसी भी शहर से लेके गांव में आप जाओगे तो आप देखोगे कि कोई भी सड़क के नाम पर सड़क नहीं है, बिजली के नाम पर बिजली नहीं दे रहे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये बात कौन सी सुविधाओं की बात कर रहे हैं? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना था, तो किस चीज की बात कर रही है? कौन सी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं? केवल आ रही हूँ भूपेंद्र जी, आ रही हूँ। केवल ग्रामीण क्षेत्र को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल वोटों की राजनीति करते, जुमलेबाजों की सरकार है। इसके सिवा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और रही केजरीवाल जी की बात, एक पढ़े लिखे IRS अधिकारी हैं और अधिकारी रैंक पर रहते हुए भी उन्होंने जन सुविधाओं के लिए काम किया है, आंदोलन किए हैं। और आज आंदोलन के तहत ही आम आदमी पार्टी आम आदमी के हकों के लिए लड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया है? ये केवल जुमले सुना के 15 लाख आएंगे, फलाना आएगा, धनकार्ड आएगा, इन्होंने किया क्या है आज तक? मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे, कितनों के खातों में क्या पैसे आ गए? आज बेरोजगारी दर में हरियाणा नंबर 1 पर है। चोरी भ्रष्टाचारी अधिकारी तक मारे जा रहे हैं इनके भ्रष्टाचारों की वजह से। तो कहां पर नंबर 1 है? ये केवल चोरों की सरकार है, चोरी जानती है ये। ठीक है गेलावत जी, पंचायत चुनाव के लिए देखिए, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सभी के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें गांव की, तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव को क्या दिया है ऐसा कि गांव की जो जनता है वो बीजेपी को वोट करेगी, छोटी सरकार बनाएगी? ऐसा क्या किया है सर आपने गांव के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत गैस के कनेक्शन देने का काम किया। और गैस का रेट क्या हो गया? सारे हरियाणा ओंकार जी आ रही हूँ सर, मैं बोलिएगा सर प्लीज। 350 का सिलेंडर 1100 का हो गया। आ रही हूँ ओंकार जी, आ रही हूँ सर मैं। ठीक है, सोच मुक्त करने का हमने काम किया। और हमने जितने भी गरीब सोच में जाएगा, कोरोना काल से लेके अब तक फ्री में राशन देने का काम किया। और जो किसान थे, किसान निधि योजना के तहत उनको पैसा देने का काम किया। और जिसकी भी फसल खराब हो जाती है उसको हम मुआवजा देते हैं। अभी भी बरसात से जो फसल खराब हुई है, हमने उस पर पोर्टल खोला और कहा कि जिसको जितना नुकसान हुआ है वो उस पर डाल दे। सिर्फ पोर्टल ही खोलते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, पोर्टल खोलने का काम करते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, गरीब आदमी किसान को। देखिए आपने सवाल किया था, ठीक है, आपकी टर्न आएगी, आप बोल लीजिएगा, आपकी टर्न आएगी, आप बोल लीजिएगा प्लीज। देखिए वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बोलिए सर। देखिए, और जो हमारे साथी इनेलो के भाई ने बात की थी, ये कई सालों से, लगभग 10-12 सालों से चौधरी देवीलाल का नाम लेके और खा रहे हैं। जब इनके ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि मैं क्या मुख्यमंत्री हुआ जब रात को आदमी धड़क के भी ना पड़ा। सब लोग जानते हैं उनका क्या हाल हुआ था और किन हालात में वो सरकार चली थी और जब होते तो क्या हुआ था। अगर हम इतने जनते थे, आपने समझौता कैसे किया? हमारे 6 केसेस में इनके नेता जमानत पर हैं हरियाणा में, और जो नेशनल लेवल पर हैं वो लोग भी जमानत पर चल रहे हैं। तैयारी की बात यह है कि जो भी अब चुनाव होगा, हमारी पार्टी क्यों गांव की जनता आपको वोट करेगी? बता दीजिए सर, जनता आपको देख रही है, जाने की तैयारी है। देखिए, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं हरियाणा के अंदर, उन योजनाओं का लाभ सारे के सारे ग्रामीण लोग लाभार्थी हैं हमारे। चाहे हमने वैक्सीनेशन करने का काम किया, वैक्सीनेशन का हमने फ्री का काम किया है, और कोरोना टाइम के बाद फ्री में गरीब लोगों को राशन देने का काम भी किया है। और जो भी भरपाई योजना है हमने उसको भी लागू किया है। हम किसी भी आदमी को, चाहे वो आखिरी लाइन में भी बैठा हो,
हम कोई दिक्कत में नहीं आने देना चाहते। सड़कों का क्या कीजिएगा सर? सबको आखिरी अलावा जी सड़कों का क्या कीजिएगा? सड़कों का क्या कीजिएगा? स्कूल जो है उनका क्या करेंगे आप? देखिए कोई भी काम ये है कि हम पहले 1 साल के अंदर हमने वादा किया है और 500 करोड़ रुपए तो हमने मार्केटिंग बोर्ड को भी दिए हैं। जितने भी रास्ते खेतों में जाते हैं हम 1 साल के अंदर सब रास्तों को पक्का करेंगे और गड्ढा मुक्त करने का काम तो हम बहुत जल्दी हमने शुरू कर दिया। सारी रोडें रिपेयर होने लग रही हैं। देखिए बरसात आती है वो तो किसी के बस की बात नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक आपदा है। अब करेंगे आप चुनाव होने तो आप करेंगे 8 साल बाद करेंगे। नहीं, देखिए बरसात में तो कोई रोड ठीक होते नहीं है। बरसात जैसे रुकी है हमारे सारे के सारे रोड ठीक होने लग रहे हैं। ये नहीं होता कि बरसात हर साल आती है तो हर साल रोड टूटते भी हैं और हर साल रोड ठीक भी होते हैं। कोई ये कहे कि किसी के राज में रोड टूटे ही नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो झूठ बोलता है। जब भी ये बरसात आती है रोड हमेशा टूटते हैं, लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पर सभी रोडों को, चाहे गांव के रोड है चाहे शहर के रोड है, हम उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है और हम जल्दी से जल्दी उनको गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे। और जो स्कूल की उनको भी हम पूरा सुधार करेंगे, बेरोजगारी भी हम दूर करेंगे। निवेश भी हमारे हरियाणा में आने लग रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है। ठीक है सर, आऊंगे एक एक करके सभी के पास मैं आ रही हूँ। जोगिंद्र मोर जी सर, जी मोनिका, कांग्रेस को क्यों चुनेगी? मतलब कांग्रेस की जो कैंडिडेट है जिनको आप सपोर्ट करेंगे, देखिए सिंबल से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन आप सपोर्ट तो करेंगे ना सर, तो क्यों कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे इन पंचायत चुनावों को लेकर? कैसे विश्वास जो है गांव के जनता का वो कांग्रेस जीतेगी? क्या मुद्दे हैं सर आपके जो कि कांग्रेस की तरफ ध्यान जाएगा जनता का? देखिए चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे किसान के, आज भी देखिए आड़तियों की जो हड़ताल थी वो किन के आग्रह पे समाप्त की गई? वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के आग्रह पे समाप्त की गई है आड़तियों की हड़ताल की। और ग्रामीण प्रवेश के लिए अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही थे जिन्होंने ये मांग की थी कि 20 सितंबर है तब से धान की खरीद जो है शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। आज मंडियों में उठान नहीं है, किसान की दुर्गति हो रखी है, उसको पूरा भाव नहीं मिल रहा है, उसके पैसे उसको टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, गेट पास की समस्या उसको आ रही है, गांव में जल भराव की स्थिति है। और जो ये पोर्टल की बात जलाल साहब कह रहे थे, 40,000 किसानों ने रजिस्टर किया था जिसमें से कंपनी ने 29,000 फार्मों को रिजेक्ट कर दिया। ये हालात, ये तो कंपनियों को फायदा पहुंचाने की योजना बनाई थी। और रही बात जो उज्ज्वला योजना की, तो सिलेंडर 1400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। क्या ग्रामीण उसमें, और ये कह रहे कि सड़कें टूटती है, कितनी बार रिपेयर करवाई 8 साल गांव की सड़कों में, देहात का। अच्छा गांव ग्रामीण उसमें स्कूल पे मर्दर के नाम पे 4800 स्कूलों को बंद करने का काम सरकार ने किया है। जगह जगह पे पहली बार ऐसी सरकार है जहां लोगों को मतलब 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम सरकार ने किया है। जिंदा लोगों को मुर्दा ही सरकार ने दिखा दिया। विकलांग जो बच्चे थे, जो विकलांग बच्चों को जो शिक्षा के नाम पे जिनको पेंशन, विकलांग भत्ता जो मिलता था वो तक नहीं ये दे रहे हैं। तो ये ग्रामीण जो उसकी चीज है। और आप जो नगर परिषद की बात तो कर रहे थे, नगर पालिका के चुनाव का बात करते हैं, उसमें किसान कम रहता है, वो शहरी का है। अब जो पंचायत के जो चुनाव है वो तो पूर्ण रूप से किसान और ग्रामीण परिवेश के चुनाव है। और वो ग्रामीण परिवेश के चुनाव जो है, ये पहली ऐसी सरकार है जिनके गांव गांव में बोर्ड लगे हुए थे, इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार है जहां पे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिए गए, इनका विरोध हुआ, इनके विधायकों तक ने मतलब ये चीज का विधायकों तक ये कि अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमारे जूते लगेंगे। ये सबक इन्होंने खुद कहे, इनके विधायकों ने, जो इनके समर्थित विधायक है जनता के विधायकों को इसीलिए जो समर्थित थे, तो इनका तो कोई वही है नहीं। हाँ ये इनका कुछ नहीं है जोगिंदर जी, लेकिन आपकी तैयारी भी पूछ रही थी मैं, आपके मुद्दे में मैं पूछ रही थी। आपने तो बता दिया कि ठीक है प्रदेश सरकार ने ये किया वो नहीं किया। अगर सभी वर्गों के हित के लिए कोई लिए चला है, ओंकार जी किसी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, वो अलग बात है। काट के अंडी बार बार नहीं चलती मोनिका। ठीक है कि इन्होंने काला धन लाने की बात कही थी, रोजगार देने की बात सर, बात तो समय समय पर तमाम पार्टियों ने की है। दुर्भाग्य यही है हमारे देश की जनता का कि उनसे सिर्फ वायदे किए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओंकार जी,
आपका रुख करूंगी सर, बताइए मोनिका जी मुद्दे बताइए सर, बातें कर रहे थे, मुद्दे बताइए सर, बड़ी बड़ी बातें ठीक है सर। देखिए आपको गांव की जनता देख रही है सर, सभी अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। एक मिनट में ये कह रहे उज्ज्वला योजना में इन्होंने एक बार तो सिलेंडर दे दिया, दोबारा 1100 का सिलेंडर भरवाएगा कौन? दूसरा ये कह रहे लाल डोरा मुक्त भी करेंगे, ये लाल डोरा मुक्त करने के बहाने किसान जमीन जो गांव के लोग हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगे। और तीसरा ये कह रहे हमने मुफ्त अन्न दिया, 80 करोड़ लोग इन्होंने गरीब बना दिए, 80 करोड़, सोच के देखिए, मतलब देश की 2/3 जनता को इन्होंने गरीबी लाइन में ले आए, ये काम किया। और किसानों के लिए तो इन्होंने बहुत काम किए हैं, किसानों को तो 13 महीने इन्होंने सड़कों पर रखा। क्यों नहीं देगा वोट इनको? किसानों को जरूर देगा वोट इनको, ये सारी चीजें सोचेगा। और आप याद कीजिए किसने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरती है, ये कहने वाले कौन माशिया थे? और अब रुपया 82 रुपए के पार हो गया, 82 रुपए। और डीजल 2014 में 44 रुपए था। महंगाई दर देख लीजिए सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, आम जनता को समस्या हो रही है, लेकिन विश्व स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। मोनिका जी, जनता डंडे भी खाएगी, मार भी खाएगी, महंगाई भी सहन करेगी, बेरोजगारी भी सहन करेगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, निजीकरण की तरफ ये चले जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ इनके जितने मंत्री संतरी हैं सरकारी स्कूलों को 1 रुपया नहीं देते, ये निजी स्कूलों को, अंबाला में भी अनिल विज, निजी स्कूलों को 25 लाख 50 लाख निजी स्कूलों को। क्यों? और कोरोना काल में भी निजी स्कूलों का 1 साल का ये आरोप तो शुरू से लगाए जा रहे हैं ना, ये बात तो शुरू से कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मोनिका जी, निजी स्कूलों को अनिल विज ने कोरोना काल का समय का अभाव है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी आप अपनी तैयारी बताइए ना सर। अभिभावकों का क्यों नहीं माफ किया? ठीक है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार आप कमियां बता रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखें। अपनी बात करूंगा, ये गाँव जल्दी से सभी को समय देना है मुझे। इनेलो शुरू से ही गांव की पार्टी कही जाती है, हमारा गांव में शुरू से बेसिक आधार है, लेकिन अब हम बहुत मजबूती से हर एक गांव में एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर अगर कोई हमारे से रूस गया था उसको भी वापस लेके आए हैं, और गांव की सरकार हम बहुत अच्छी मेजोरिटी से बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से नवीन जी आप भी लास्ट कमेंट सर। भाजपा ने जैसे कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने उज्ज्वला योजना आज ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण दोबारा धुआं फूकने के लिए मजबूर है, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है। ई पोर्टल की बात करूं, ई पोर्टल किसानी करेगा या कंप्यूटर चलाना सीखेगा? मेरा ये सवाल आपके मुद्दे आप दिलाएंगे ना सर, मुद्दे बताइए ना आपने। हमारे मुद्दे हमारे शासन से ही तय हैं। जैसे पंजाब में जैसे ही सरकार बनी हमने 9000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का काम किया, 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा हम पूरा करने वाले हैं। दिल्ली में जो शिक्षा सुविधाएं दे रहे हैं, जन सुविधाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, वो सभी सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम करेंगे। ये भाजपा का वादा नहीं, गारंटी है, और गारंटी को पूरा करना केवल आम आदमी पार्टी जानती है। भाजपा केवल जुमलेबाजी की पार्टी है, जुमलाबाजी करना जानती है। और रही पानी की व्यवस्था, पानी तो ये लोग शहरी क्षेत्रों में भी दूषित पानी सप्लाई कर रहे हैं पीने का, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था आप सोच सकते हैं क्या होगी। आप गांव की जनता को स्वच्छ पानी देंगे पीने के लिए। ठीक है भूपेंद्र जी, लास्ट में जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए ये कितनी भी पार्टियों के नेता हैं, ये सब बौखलाए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और पूरे देश में जो लहर चल रही है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, नगर पालिका नगर परिषद का हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, सभी में एक तरफा जीत दर्ज करेगी। और पूरे देश का विकास करने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्प है, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे रोड का, स्कूल का, जो भी होगा, हम सभी तरह की दिक्कतों को दूर करके सरकार पारदर्शिता से अपना काम करेगी। चाहे रोजगार की बात है, चाहे दूसरी बात है, हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कहेंगे कि आज नौकरी लगा दी और फिर वो हटा दे। हम पूरी पारदर्शिता से, क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा गहलोत जी, आपकी पूरी बात मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है, रोकूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भूपेंद्र जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी, जोगिंद्र जी आपका भी, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जीत का दम सभी पार्टियां भर रही हैं, तैयारियां सभी पार्टियों की पूरी है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन
पंचायत चुनाव के इस दंगल में किसका होगा मंगल, ये समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।